सपोर्ट कर रहा है? नहीं, देखिए गवर्नमेंट इसमें थोड़ा भेद है। गवर्नमेंट कैन ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी। अभी क्या भारतीय जनता पार्टी के जो गवर्नमेंट है गुजरात और हिमाचल प्रदेश, उन्होंने बड़े बड़े शिविर लिए, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार किसान 8 दिन ना सुनते थे। उन्होंने क्या किया, मेरी टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच दिया, किसानों तक पहुँचा दिया, बट दे हैव नॉट टेकन द फॉलो अप। आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू गवर्नमेंट लास्ट टाइम, he has followed my technology. Personally, he was interested, Chandrababu Naidu. But depending on the bureaucracy, they have transformed my technology, but not taken the follow-up. But as a mass movement, we can succeed. In Kerala, Achyutanand government, Marxist Communist Party government, he has followed my technology. Karnataka government has followed my technology. But what is happened? They are depending on the bureaucracy. And NGOs, they are not depending on the mass movement, so they have limitations. What are those limitations? Limitations means bureaucratic sector is not interested because they are not getting the benefits. The surplus, there are so many schemes. In bureaucracy, there are so many government schemes they are followed. They are not getting enough time. They are not. It is not their fault, but there are limitations. So we are not. If any government will accept this my technology and they will start as a mass movement, then government will become successful 100%. वो लिमिटेशंस पे ए केमिकल कंपनीज का, ए पेस्टिसाइड कंपनीज का प्रेशर तो कुछ ना कुछ रहता ना? नहीं, वो देखिए प्रेशर रहता है, आपको मालूम है, आप पत्रकार है, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं वो देखता नहीं। क्योंकि आप अगर किसी पार्टी के चेयरमैन हो, आपको इलेक्शन कंटेस्ट करना है, पैसा कहाँ से आएगा? कार्यकर्ता देता नहीं, कॉर्पोरेट कंपनी से आते, 1000 करोड़ रुपए आपको खर्च करना पड़ता है, कहाँ से आएगा? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कहाँ बाहर से अगर आप देंगे 1000 करोड़ रुपये, आप बोलेंगे 10,000 करोड़ का मुझे मुनाफा चाहिए। आप मेरा काम करेंगे, उनका काम करेंगे, बोलेंगे बराबर उनका काम करेंगे। सरकार यही हो रहा है। सरकार का दोष नहीं इसमें, ये सिस्टम का दोष है। इलेक्शन कमीशन कैन डू, बट ही इज नॉट डूइंग इट। इलेक्शन कमीशन का काम है इसको रोकने का, वो नहीं रोक पा रहा है। सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है रोकने में, क्योंकि उनके पास 1000 केसेस है, न्यायाधीश कम है, क्या करेंगे बेचारे? 20-20 लाख साल तक को रिजल्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि नहीं है उनके पास। तो ये दोष सिस्टम का है। हमें क्या करना है, इस सिस्टम को, उनके साथ झगड़ना नहीं है। वी विल नॉट फाइट विद द सिस्टम, वी विल नॉट फाइट विद द गवर्नमेंट। कल आपके रेवंत रेड्डी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्हें बोला था ना? हाँ, बोला, और मुझे बात करते हुए कहा कि सर ये हम फॉलो करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल करिए, लेकिन एज ए मास मूवमेंट, डोंट डिपेंड ऑन द ब्यूरोक्रेसी सेक्टर। तो बोले बिल्कुल हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे। ऐसे चीफ मिनिस्टर अगर ये मास मूवमेंट के रूप में लेते हैं ना, एक चमत्कार हो जाएगा। तेलंगाना में चमत्कार हो जाएगा, ये होगा, क्योंकि समय आ गया है। यानी घर घर में कैंसर है, डायबिटीज है, आपके मन में भी डर है, मैं मरूंगा तो नहीं, है ना? और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, वो भी मरने वाला है कैंसर से। ये कंपनियां जो खाद बनाते हैं, सीड बनाते हैं, बीटी कॉटन, ये इन कंपनी का मालिक भी कैंसर डायबिटीज से मरने वाला है। यहाँ पे एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ पालेकर जी, आप जो बताए, डे बाय डे कैंसर पेशेंट्स इंक्रीज हो रहा है और कैंसर भी इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे ही डायबिटिक का परसेंटेज, डायबिटिक पेशेंट्स का भी बढ़ रहा है। ये बढ़ने का परसेंटेज में सिस्टम का फेल्यूर है, नहीं तो ये पब्लिक का अवेयरनेस कम है? नहीं, उनका दोष नहीं है, उनका दोष नहीं है। आप जेब में पैसे है, भूख लगी है, खाना पकाना है, आप कहाँ जाएंगे?
पकाना बोले तो घर को मार्केट में जाएंगे, तो खाना बोले तो होटल को जाएंगे, मार्केट में जाएंगे ना, सब्जी खरीदने के लिए, दाल खरीदने के लिए, वही वहां तो केमिकल ही नहीं मिलेगा। आपका क्या दोष है? ओके, आपका क्या दोष है? और जो पैदा कर रहा है किसान, उसको तो पैसा चाहिए, ये सिस्टम है। लेकिन जब हम अवेयर करते हैं कैंपेन के माध्यम से, शिविर लेते बड़े बड़े किसानों के, ओके, तो वो केमिकल नहीं पैदा करता, वो मेरी विधि से पैदा करता है, पॉइजन फ्री, और कंज्यूमर 1.5 गुना दाम लेकर खरीदता है, क्योंकि उसको कैंसर से मरना नहीं है। ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या कहा कि हम दुगुनी आय करेंगे किसानों की। ICAR को पूछा आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है? बोले नहीं, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं। फिर उन्होंने ढूंढा सारे देश में, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, एक ही टेक्नोलॉजी, सुभाष पालेकर कृषि। फिर उन्होंने मेरा लेक्चर रखा, मेरे साथ चर्चा हुई सबकी, नीति आयोग के माध्यम से। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड माई टेक्नोलॉजी। यानी कोई भी गवर्नमेंट अगर इसको स्वीकार करती है, हम तो मदद करने के लिए तैयार है, सवाल ही नहीं है, हम फुल सपोर्ट। मैं तो 1 पैसा नहीं लेता मानधन, मैं मुफ्त में सेवा देता हूँ।